क्या भारत में सोना प्रति तोला 1 लाख से नीचे आ जाएगा? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोची समझी रणनीति के तहत ईरान युद्ध में अमेरिका को झोंका? क्या डॉलर के लिए अमेरिका ने दुनिया में सोने की कुर्बानी ली? दोस्तों, सोना और चांदी में जिस रफ्तार के साथ तेज गिरावट हो रही है, उससे हर कोई हैरान और सोच में है, समझने का प्रयास कर रहा है। क्या बाजार में कोई स्कैम चल रहा है? स्कैम तो नहीं, अमेरिका ने एक बड़ा खेल खेला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, अमेरिका के बारे में एक बात कही जाती है, जब भी उस पर आर्थिक संकट आता है तो वो युद्ध की ओर भागता है। जंग से अमेरिका को प्यार है, इसी प्यार में सोने और चांदी की उसने तबाही मचा दी। भारत में ये किसी को भी अनुमान नहीं होगा कि सोना उन लोगों को सोने नहीं देगा जिसने सोने में निवेश किया। 28 फरवरी को जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग की शुरुआत हुई थी, उस वक्त सोने का रेट 1,66,469 रुपये प्रति 10 ग्राम था और ये चांदी का रेट 2,89,848 रुपये के भाव था। अब वही 24 कैरेट वाला सोना 1,34,600 रुपये प्रति 10 ग्राम और 1 किलो चांदी का भाव 2,01,500 रुपये है। तो सोने चांदी की कीमत में महा गिरावट दर्ज की गई है। सोना 10.10% क्रैश हो गया, जबकि चांदी में 11.55% की बड़ी गिरावट आई है। कहाँ 29 जनवरी को चांदी की कीमत 4,25,000 रुपये प्रति किलो थी, जो आज गिरकर 2 लाख रुपये से थोड़ा ऊपर है। यानी महज 2 महीने के अंदर चांदी 2,25,000 रुपये किलोग्राम सस्ती हो चुकी है। दोस्तों, ईरान युद्ध ने सोने के बारे में सदियों से चली आ रही सोच को बदल कर रख दिया। आज तक ये माना जाता था कि जब भी दुनिया में कोई आफत आती है तो सोने की चमक और बढ़ जाती है। रूस यूक्रेन के वार के दौरान ऐसा हुआ था, लेकिन ईरान युद्ध शुरू होने के बाद सोने की कीमत में 18% गिरावट आ चुकी है। इस दौरान सोने का मार्केट कैप 7.3 ट्रिलियन डॉलर कम हो चुका है। तो सवाल है, युद्ध के समय भी सोने का भाव क्यों गिर रहा है? सवाल ये उठता है कि मिडल ईस्ट में चल रहे तनाव के बावजूद भी सोने की कीमतों में अचानक से गिरावट क्यों आई है, और असल में इसे कौन बेच रहा है? वैसे इस गिरावट के लिए अमेरिका ही जिम्मेदार है। अमेरिका ने ही सोने को औकात दिखाई अपने डॉलर के लिए। डॉलर को दुनिया की सभी मुद्रा से बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाने के लिए सोने पर ईरान युद्ध को दे मारा। वैसे सोने का भाव गिरने की वजह यूएस फेडरल रिजर्व का रुख है। फेडरल रिजर्व ने इस बात के संकेत दिए हैं कि ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची बनी रहेगी। जब ब्याज दर ऊंची होती है तो निवेशक बॉन्ड या फिर डॉलर आधारित निवेश जैसी संपत्तियों को ज़्यादा पसंद करता है। ये संपत्तियां बेहतर रिटर्न देती है, इस वजह से सोने की मांग कम हो जाती है और उसकी कीमतें गिरने लगती हैं। सोने का कारोबार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएस डॉलर में होता है। जब डॉलर मजबूत होता है तो दूसरी मुद्राओं का इस्तेमाल करने वाले खरीदारों के लिए सोना महंगा हो जाता है। इस वजह से वैश्विक मांग कम हो जाती है। एक और बड़ी वजह है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना का सोने की खरीद को रोकने का फैसला। चीन दुनिया में सोने का सबसे बड़ा खरीदार है और उसकी खरीद के तरीके में किसी भी बदलाव का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। एक और वजह सोने का भाव गिरने के पीछे ये है कि सोने की कीमतें हर महीने लगातार बढ़ रही थी और कई निवेशकों को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा था, लेकिन हाल की अनिश्चितता ने उन्हें अपने मुनाफे को सुरक्षित करने का मौका दिया। इस मुनाफा वसूली ने सोने को बेचने के दबाव को और बढ़ा दिया। इस वजह से कीमतों में गिरावट की रफ्तार तेज हो गई। आमतौर पर जब दुनिया में युद्ध जैसे हालात होते हैं तो सोना और चांदी के दाम आसमान छूने लगते हैं, लेकिन इस बार बिल्कुल उल्टा हो रहा है। अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते तनाव और बाजार में उथल पुथल के बावजूद सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। निवेशक अब सोने चांदी की बजाय दूसरी जगहों पर पैसा लगा रहा है। इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं। तेल की बढ़ती ताकत। युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतें $100 के पार चले गई हैं। निवेशक सोने के बजाय तेल में पैसा लगाना ज़्यादा सुरक्षित मान रहा है, यानी सुरक्षित निवेश के तौर पर तेल ने सोने की जगह ले ली है। महंगाई और ब्याज दरें। जब दुनिया में महंगाई बढ़ती है तो उम्मीद की जाती है कि केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कटौती नहीं करेंगे। जब ब्याज दरें ऊंची रहती हैं तो लोग सोने के बजाय बैंक डिपॉजिट या बॉन्ड में पैसा लगाना पसंद करते हैं,
क्योंकि वहां से उन्हें ब्याज मिलता है। डॉलर की मजबूती, अमेरिकी डॉलर इस समय बहुत मजबूत हो रहा है। जब डॉलर मजबूत होता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना खरीदना महंगा हो जाता है, जिससे इसकी मांग कम हो जाती है और कीमतें गिरती हैं। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठने लगे हैं कि क्या सोना 1 लाख से नीचे और चांदी 1.5 लाख से नीचे आ जाएगी। इसका जवाब स्पष्ट तौर पर नहीं दिया जा सकता, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि सोने चांदी में अभी अस्थिरता जारी रहेगी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि युद्ध कौन सा मोड़ लेता है। अगर मिडल ईस्ट की जंग इसी तरह जारी रही, युद्ध का तनाव बढ़ता रहा और अमेरिकी डॉलर की मजबूती जारी रही तो सोना अभी और गिर सकता है। ऐसा हुआ तो फिर सोने की कीमत 1 लाख से नीचे भी जा सकती है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। लाखों लोग गल्फ के देशों में, खाड़ी देशों में काम करते हैं, रेमिटेंस आता है वहां से। गुलाम ने यह नहीं सोचा, जिनके लिए कहते थे पापा ने वॉर रुकवा दी, यूक्रेन से हमारे लोगों को वापस लाया। कहां है पापा? हमारे खाड़ी देशों में जो भारतीय हैं उनको कब लाओगे? उनके बारे में सोचे बगैर मेडल लेने आप चले गए अपने मालिक के पास। मैंने सिर्फ यहां साहिब, बीबी और गुलाम लिखा है। साहिब और बीबी के पीछे एक और बड़े साहब हैं, एप्स्टीन नाम है उनका जिक्र हम बार बार करते रहेंगे। हमें क्या पड़ी थी, क्या मजबूरी थी, क्या कमजोरी थी, कौन सी कमजोर नस थी, कौन सी ईडी थी, कौन सी सीडी थी, कौन सा वीडियो था कि हम यहां बिछ गए, सीधे नहीं खड़े रह पाए, हर घर को नुकसान पहुंचाया, हर व्यापार को नुकसान पहुंचा। जेम्स एंड ज्वेलरी, गरम मसाले, चावल, केले, अंगूर, कौन सा ऐसा किसान नहीं है जो आज परेशान है गुलाम की गुलामी की वजह से। फर्टिलाइजर, यूरिया, ये सारे आंकड़े हम आपको दे चुके हैं। ये सारे, हर किसान, हर मिडिल क्लास, रूरल, अर्बन, सब जगह गुलामी की कीमत हम लोग अदा कर रहे हैं। 5,000 रुपए का ब्लैक चल रहा है सिलेंडर पर। जो इंडस्ट्रियल डीजल है 22 रुपए से उसकी कीमत बढ़ा दी गई। जो प्रीमियम पेट्रोल है 2 रुपए बढ़ा दी गई। और हम दावे के साथ कह रहे हैं चुनाव खत्म हो जाने दीजिए, कैसे कीमतें बढ़ती हैं दिखाएंगे आपको। ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव तक रुके हुए हैं। इसमें भी हम बार बार कह चुके हैं कि आपने जो 28 लाख करोड़ अर्जित किया पिछले 12 सालों में पेट्रोल और डीजल पर सेस लगाकर, अब तो कम से कम वो राहत उपभोक्ता को दिलवाई है? नहीं दिलवाएंगे, ये भी आप लिख लीजिए। एयरलाइंस के ऊपर से कैप हट गया, देखिए कैसे बेतहाशा कीमतें बढ़ेंगी। इंडिगो, आकाशा, हर एयरलाइन की, एयर इंडिया, सबकी। ये सब इस पिक्चर की वजह से साहिब, बीबी और गुलाम